हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष। करंटली आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट और आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर नीट 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। इस वीडियो में मैंने क्या क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या क्या मैंने मिस्टेक करी थी और उनको कैसे रिजोल्व किया, सब बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। अगर हम टाइम देखें, नीट 2026 में अभी भी हमारे 10 to 11th मंथ हैं। इसको भी आप किस में ले सकते हो, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो और नेगेटिव वे में भी। कि नेगेटिव वे में कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, बट लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, जितना भी टाइम है वो आपका क्रूशियल टाइम है। आपको ट्राई करना है कि अपना सिलेबस कम्प्लीटली टाइम पर कर लें, मे बी फरवरी एंड तक और मार्च के स्टार्टिंग तक, क्योंकि आपको जितना जल्दी सिलेबस होगा तो आप उतना ही जल्दी रिवीजन कर पाओगे, मॉक टेस्ट दे पाओगे, तो आपके अंदर एक क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तीनों सब्जेक्ट के हमारे अलग अलग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम इस साल देखें तो हमारा 86 to 87 क्वेश्चन हमारे क्या थे, NCERT बेस्ड थे और 3 to 4 क्वेश्चन हमारे एडवांस लेवल के थे। हमें क्या करना है, 90% ऑफ टाइम आपको किस पे फोकस करना है, आपको बेसिक्स पे फोकस करना है और 10% हमारा एडवांस पे फोकस करना है। बेसिक्स में आपको क्या करना है, आपको क्लास लेक्चर लेना है, साथ ही उसके क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, DPP सोल्व करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और PYQ लगानी है। ये आपको किस में करना है, ये आपको बेसिक्स में करना है। और हम बात करें एडवांस में, तो एडवांस में आपको कुछ नहीं करना है। कुछ एडवांस लेवल के आपके जो भी कोचिंग है, तो आपको वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन देंगे तो उनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं करें आपको बायो में क्या एक्स्ट्रा करना है। आपको कुछ नहीं, आपको NCERT पे फोकस करना है। मैं बात करूँ, मैंने अपने टाइम पे क्या करा था, बायो पे अब मैं NCERT रीड करता था और क्लास नोट्स हो गए, DPP सोल्व करता था और PYQ क्वेश्चन लगाता था। और ये हो गई हमारी किसकी, बायो की स्ट्रेटेजी। और अब हम बात करते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमारे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री लाइक अ फिजिक्स। आपको क्या करना है, फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो इसके लिए आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं, आप उसके एक फॉर्मूला शीट्स बनाइए। NCERT में जितने भी हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपको लेक्चर लेना है, उसके नोट्स बनाने हैं, DPP करनी है और PYQ करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखें तो हमारा जो 11th में हमारा GOC हो गया और हाइड्रोकार्बन। ये क्या हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा क्या है, हमारे बेस। अगर आपको ये 2 यूनिट आती हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्मूथली हो जाएगी और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर पाओगे। आपको इन 2 यूनिट के आपको जितना हो सके आप उतना रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर ये 2 यूनिट आएगी तो आपका 12th पोर्सन उतना ईजिली हो जाएगा। और इस क्लास नोट्स बनाइए और क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं उनके और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक हमारा बायोलॉजी। आपको क्या करना है, सब याद करना है, रेक्टिफिकेशन टाइप, बट लेकिन उसमें भी क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर वे आपको आते हैं तो इजीली याद करने में आसानी होती है। इसमें भी जैसे हमारे क्या हो गया, हमारे पीरियोडिसिटी हो गया और केमिकल बॉन्डिंग। 2 यूनिट को ट्राई कीजिए कि आप मल्टीपल जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छे से इन 2 यूनिट को करें, क्योंकि अगर ये 2 आएंगी, क्योंकि ये 2 यूनिट अगर आप पे आती है तो आपको जितना भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी आपकी क्या होगी, बेस होती है, क्योंकि ये 2 यूनिट तो वो आपकी स्मूथली होती जाएगी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का। बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में मैंने अपने टाइम पे क्या करा था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा था। मैंने जो हमारे कोचिंग के जो क्लास थी, क्लास नोट्स, उनको फॉलो करा था, क्योंकि हमारे क्लास नोट्स में करा देते सर अप्रोक्स एक चैप्टर में आप 90 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते, तो मैं उनको ही रिवाइज करता था। और उसके अलावा हमारे जो DPP क्वेश्चन हो गए वे और PYQ, और तो मैं उनको ही फॉलो करता था। और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो अप्रोक्स जो मेरे चैप्टर के क्वेश्चन होते थे 200 to 300 क्वेश्चन होते थे, और उसमें भी हम टेस्ट के क्वेश्चन अलग से लगाए। तो आप जो भी है, आप फिजिक्स में क्या करें, आप क्लास नोट्स, जो भी आपको क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, DPP क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ करते हैं हम कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन में आपको तीनों में कॉमन सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों में ऐसी रिवीजन करें जैसे आपको कोई भी, लाइक एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी में, आपको फर्स्ट डे कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेकंड डे आपको टॉपिक पढ़ाया गया फीमेल रिप्रोडक्शन। तो अगर आप सेकंड डे रिवीजन करोगे तो आपको प्लस फर्स्ट डे का रिवीजन भी करना है। ऐसे सेम अगर आप थर्ड डे रिवीजन कर रहे हो तो आपको वे जो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे 2 डेज़ में रिवीजन कराया गया था तो आपको उसका भी रिवीजन करना है। ऐसे जब आप डे वाइज बढ़ते जाओगे, जब 4th डे रिवीजन कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से रिवीजन करना है एंड जो करना है वो आपको स्टार्टिंग से करते जाना है। तो इससे आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में बेसिकली आपको टाइम लगेगा, बट एंड तक आते आते आपको क्या हो जाएगी, मेमोरी फास्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपको तीनों में बनाने हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। तो फिजिक्स में आपके जितने भी आपकी फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर करनी है, और केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे रिएजेंट,
और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, और बायोलॉजी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने फ्लो चार्ट की फॉर्म में। बात करते हैं हम टेस्ट की, तो स्टार्टिंग में तो आपके क्या होंगे, माइनर टेस्ट होंगे। तो आपको क्या करनी है, एक मिस्टेक को भी बनानी है। जैसे भी आपके टेस्ट में कोई भी मिस्टेक करते हो तो आप उसको उसमें नोट करनी है। आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है कि मैंने इसमें मेरी यहाँ पर गलती हुई है, तो वो आपको उस मिस्टेक को भी मैं नोट करनी है, क्योंकि मैं लास्ट जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो मैं वो सेम गलती आप उसमें रिपीट ना करूँ। और एंड तक आते आते आपको जो मिस्टेक है वो आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो आप मिस्टेक को भी बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और रिवीजन जो बताया मैंने, लेक्चर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, डीपीपी सोल्व करनी है, पीवाईक्यू करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और लास्ट इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है, जो भी आप कोई भी स्टडी रिसोर्सेज यूज़ करो, आपको क्या करना है, सिंगल रिसोर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बट लेकिन आप वो उसका रिवीजन नहीं करते। क्योंकि आप कोई भी एक रिसोर्स, आप किसी भी एक बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए उस बुक को आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करें, ना कि आप 2-3 बुक को ट्राई कर रहे हो कि हाँ इससे लगा लिया इससे लगा लिया। तो आप कोई भी एक बुक यूज़ कर रहे हो, आप उसको 100 टाइम्स सोल्व करें। सो अगर आप इतना करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आपका जो भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।